नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से दावा किया है कि एमपी में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। एमएसएमई समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं पूरे आत्मविश्वास से बोल रहा हूं। वहीं कमलनाथ ने उज्जैन के महिदपुर में भरी सभा में कहा कि हम शिवराज जी को विदा करेंगे। और ये मत सोचिए कि 3-4 महीना में चुनाव आने वाले, क्योंकि आगे भी हम ही आने वाले हैं, उसकी भी आप परवाह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एमएसएमई समिट में एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतियां बना रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि 3 से 4 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के बाद भी हम ही आने वाले हैं। और ये मत सोचिए कि 3-4 महीना में चुनाव आने वाले, क्योंकि आगे भी हम ही आने वाले हैं, उसकी भी आप परवाह मत कीजिए। शिवराज सिंह चौहान के आत्मविश्वास के साथ कमलनाथ भी उज्जैन के महिदपुर में विश्वास और उत्साह से लबरेज नजर आए। कमलनाथ ने भरी सभा में कहा कि शिवराज सिंह की विदाई करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता अब शिवराज सिंह जी को विदा करने के लिए तैयार है। हम भी विदा करेंगे, मैं भी विदा करूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये तो इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल चुनावी फिजा में दोनों तरफ से जीत की हुंकार गूंज रही है। INH 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी भोपाल में 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं 27 जून को ही शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम और वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बता दें कि 22 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट से करेंगे। 22 जून को प्रदेश के 5 अंचलों बालाघाट से शहडोल, छिंदवाड़ा से शहडोल और सिंगरामपुर से शहडोल, कलिंजर फोर्ट से शहडोल और धोहनी से शहडोल तक ये यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान सिकल सेल एनीमिया और बीमारी से मुक्ति का कार्यक्रम भी लॉन्च होगा। साथ ही पीएम मोदी मध्य प्रदेश में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड का प्रतीकात्मक रूप से वितरण भी करेंगे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 27 जून को पुनः मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भोपाल में के 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर प्रारंभ करेंगे। हरी झंडी दिखाकर पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। और इधर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ एक अलग अंदाज में नजर आए। तल्ख लहजे में कमलनाथ ने पुलिस वालों से कहा कि अपनी वर्दी की इज्जत कीजिए, नहीं तो फिर देख लेंगे कितने दिन चलती है वर्दी। कमलनाथ की चक्की देर से चलती है लेकिन बारीक पीसती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी वाले, पुलिस वाले, अधिकारी सब समझ लें, कल के बाद परसों भी आता है। किसको ठिकाने लगाना है सब नजर में है और जुल्म अब नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ अपनी वर्दी की इज्जत करिए, नहीं तो देखेंगे आपकी वर्दी कितने दिन चलती है।
कमलनाथ की चक्की चलती है देर से पर बहुत बारीक पीसती है। ये सुन ले काम खोल के, सर्टिफिकेट देना होगा इन सब अधिकारियों का, इन सब कर्मचारियों का, इन सब पुलिस वालों का। सर्टिफिकेट कौन देगा? जो मेरे सामने बैठे हैं वो सर्टिफिकेट देंगे। और इधर कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को अब मुद्दा बना रही है। धीरे धीरे एक एक मंत्री को कांग्रेस निशाने पर ले रही है और इसी श्रृंखला में नंबर आया है प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का। राघवगढ़ विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर नाम लिए बिना ही रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। कमीशन के आरोप से बौखलाए पंचायत मंत्री ने जयवर्धन सिंह पर मेट्रो के काम में रिश्वत लेने का पलटवार किया है। गुना के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को निशाने पर लिया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया है कि हमें प्रदेश में ऐसे मंत्री चाहिए जो बिना लेन देन के काम करें। गुना की स्थिति आप सभी मुझसे बेहतर जानते हैं। पंचायत के काम भोपाल से मिल रहे हैं, लिफाफा भेजो और काम लाओ, ये आज पूरे प्रदेश की स्थिति बन गई है। ऐसा नेतृत्व चाहिए, ऐसे मंत्री चाहिए प्रदेश में जो बिना लेन देन के काम करें। आज जो स्थिति गुना में है, आप सब तो मेरे से बेहतर जानते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पंचायती काम भोपाल से मिल रहे हैं, लिफाफा भेजो और काम लाओ, ये तो स्थिति हो गई आज पूरे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस विधायक के इस बयान पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा कि राघवगढ़ नगरपालिका का पैसा घर में लगता है। जयवर्धन सिंह जी, आपको शायद याद होगा जब मध्य प्रदेश में मेट्रो ट्रेन आई थी तब पहली किश्त के रूप में 3000 करोड़ रुपए मिले थे। मैंने सुना है कि आपने उसमें बहुत बड़ा कमीशन लिया था। आरोप उसी व्यक्ति को लगाना चाहिए जिसके खुद के गिरवा साफ है। आज रावगढ़ की जनता जानती है कि नगरपालिका रावगढ़ में किसका आधिपत्य है और कितना पैसा ट्रेन आई थी मध्य प्रदेश में पहली किश्त 3000 करोड़ की। तो आपके बारे में मैंने सुना था कि आपने उसमें बहुत बड़ा कमीशन लिया था। दरअसल कांग्रेस की रणनीति सत्ता पक्ष के मंत्रियों को उनके घर में घेरने की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को मुद्दा बनाने की है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बाद अब नंबर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का है। एक एक करके कांग्रेस सभी मंत्रियों को कमीशनखोरी के कटघरे में खड़ा करना चाहती है और सत्ता पक्ष के मंत्री कांग्रेस के फैलाए जाल में फंसते जा रहे हैं। INS 24/7 के लिए गुना से विनोद कुशवाहा के साथ भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। आए दिन पार्टी से बगावती तेवर दिखाने वाले मैहर के भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी खुले मंच से अपनी ही पार्टी के सांसद को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि सांसद गणेश सिंह अपनी आदत से बाज आ जाए, नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। वहीं सांसद का ये भी कहना है कि भौंकने वाले भौंकते ही रहेंगे। इन बयानों के बाद भाजपा के सांसद और विधायक की रार अब बढ़ती ही जा रही है। चाल, चेहरा और चरित्र की राजनीति की दुहाई देने वाली बीजेपी इन दिनों संगठन के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी अपने क्षेत्र में निर्मित ड्रामा सेंटर के उद्घाटन को लेकर सांसद से ही भिड़ गए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में सांसद सतना को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह 4 बार से सांसद हैं। वह बताएं कि मैहर के विकास कार्य में उनका क्या योगदान है। उन्होंने यह भी कह दिया कि सांसद अपनी आदत सुधारें, नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। ये मैहर में जितने काम हुए होंगे, हमारे कामों पर सांसद जी भूमि पूजन और शिलान्यास करके भाषण देके राजनीतिक नौटंकियां करते हैं। मैं बोलता नहीं, मौन रहता। मैं सभी डॉक्टर साहब लोगों को, सभी लोगों को मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं राजनीति में आया।
विधायक के चेतावनी भरे लहजे के बाद सांसद मैहर पहुंचे और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को भौंकने की आदत हो गई है जिसे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन वे मूल्यों की राजनीति करते हैं। देखिए हम लोग कोई शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति नहीं करते। कुछ लोगों की आदत है जो बिना मतलब के भोंकते रहते हैं। वो भोंक रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो। और हम लोग मूल्यों के आधारित राजनीति करते हैं, कभी किसी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी नहीं करते। और उनका तो स्वभाव है, कुछ भी बोलते रहते हो, उनका अपना निजी एजेंडा रहता है। दरअसल मैहर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की भूमि पूजन, शिलान्यास करने सांसद पहुंच जाते हैं। सांसद का यह व्यवहार विधायक को रास नहीं आ रहा था। अब चुनावी साल में विधायक ने भी सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सांसद विधायक की तू तू मैं के बीच संगठन की खामोशी भी चर्चा का विषय बन गई है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, उज्जैन संभाग कोर ग्रुप की बैठक आज सीएम हाउस में शाम 4 बजे बैठक होगी। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ये बैठक लेंगे। सीएम शिवराज की मौजूदगी में चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो भोपाल से खबर दिखा रहे हैं जहां पर सीएम शिवराज की मौजूदगी में बैठक होगी, चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उज्जैन संभाग कोर ग्रुप की ये बैठक है जिसमें सीएम हाउस में शाम 4 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर, M एजाज खान बने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नियुक्ति की है। चुनाव के पहले अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश की जा रही है और माना जा रहा है कि इसी के चलते ये नियुक्ति की गई है। भोपाल से एक खबर जहां पर M एजाज खान को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये नियुक्ति की और माना जा रहा है कि चुनाव के पहले अल्पसंख्यकों को साधने की ये कोशिश है। तो M एजाज खान को अध्यक्ष बनाया गया है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये नियुक्ति की है। और अब बात भोपाल की एक युवक से अमानवीय व्यवहार करने के मामले को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान में लिया और पुलिस कमिश्नर को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश के 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी। पूरे मामले पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने INH से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि घृणित सोच वाली मानसिकता को हम कुचल देंगे। उन्होंने कहा कि आरोपी के पर NSA की कार्रवाई की गई है और उनके घरों पर निगम का हथौड़ा भी चला। भोपाल की कार्रवाई MP के लिए नजीर बनेगी। विभत्स घटना हुई, एक युवक के गले में पट्टा डालकर उसे कुत्ता बनाने की कोशिश की गई। गृह मंत्री जी ने संज्ञान लिया और गृह मंत्री जी के संज्ञान के बाद अब मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। सर, आपने कहा कि ऐसे लोगों को कुचल दिया जाएगा, ऐसी मानसिकता को कुचल दिया जाएगा। ये जो मानसिकता है समाज के अंदर विभाजन की, घृणित कार्रवाइयों की, इंसान के साथ में इंसान को कुत्ता बनाने की, ये मानसिकता कुचल देंगे आज। और वो संदेश भोपाल से जाएगा तो पूरे प्रदेश में नजीर बन जाएगा। सुबह मैंने 24 घंटे का वक्त दिया था, 6 घंटे में गिरफ्तारी की है। रासुका की कार्रवाई को अतिक्रमण चिन्हित कर रहे हैं, बुलडोजर चलाएंगे, थाना प्रभारी को हटाएंगे, बुलडोजर चढ़ाएंगे। साफ तौर पर गृह मंत्री का ये कहना है कि ऐसी जो मानसिकता के लोग हैं, ऐसी मानसिकता को हम कुचल देंगे और प्रदेश में ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन श्रीकांत के साथ INH 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश सुखी। और इधर MBBS की फर्जी डिग्री पर मालेगांव के सरकारी हॉस्पिटल में सेवाएं देने वाली फर्जी डॉक्टर प्रतीक्षा दाइमा और उसका साथी मोहम्मद शफीक मालेगांव पुलिस की सूची में मोस्ट वांटेड निकला। इन दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेने मालेगांव पुलिस ग्वालियर आने वाली है और ग्वालियर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 दिन की रिमांड पर ले रखा है। देखिए इस रिपोर्ट में।
ग्वालियर में डॉक्टरों की एमबीबीएस की अंकसूची और डिग्री की डुप्लीकेट कॉपी के सहारे फर्जी डिग्री बनाकर महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी करने का मामला गहराता जा रहा है। इस मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने जिवाजी विश्वविद्यालय से 5 साल का रिकॉर्ड मांगा था। 32 घंटे बीत जाने के बाद विश्वविद्यालय ने 13 डॉक्टरों को एमबीबीएस की अंकसूची और डिग्री की डुप्लीकेट कॉपी देने की बात स्वीकार की है, लेकिन उन लोगों के नाम अब तक क्राइम ब्रांच को नहीं बताए हैं जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लेकर गए हैं। इसलिए विश्वविद्यालय प्रबंधन शक के दायरे में है। इधर क्राइम ब्रांच के एसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि मालेगांव पुलिस के अनुसार ग्वालियर में डिग्री की कॉपी निकालने के दौरान पकड़ी गई प्रतीक्षा दायमा ड्रग्स सप्लायर है और दूसरा आरोपी मोहम्मद शफीक मालेगांव का मोस्ट वांटेड है। मालेगांव पुलिस दोनों की तलाश में थी। ये जो फर्जी तरीके से जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स निकलवाने का जो मामला है, उसमें अभी आगे कार्रवाई करते हुए मालेगांव में हमारी एक टीम है जिसने वहाँ पर जाके जब संबंधित हॉस्पिटल से और जो मालेगांव नगर निगम के कार्यालय में जाकर मालूम किया तो ये पता चला कि ये लड़के और लड़की दोनों ही फ्रॉडस्टर हैं और जिन हॉस्पिटल्स के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उन्होंने हमारे सामने पेश किए थे वो भी फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। तो जो जिन हॉस्पिटलों ने जारी किए हैं उनकी भूमिका भी संदिग्ध है, हम उस भी बिंदु पे उसमें आगे विवेचना कर रहे हैं। ग्वालियर की फर्जी डिग्री से महाराष्ट्र में नौकरी करने के मामले में जिवाजी विश्वविद्यालय का रवैया समझ से परे है। विश्वविद्यालय को जांच में तत्परता से सहयोग करके इस पूरे मामले का पट्टाक्षेप करना चाहिए, वरना विश्वविद्यालय के नाम पर फर्जी डिग्रियां चलती रहेंगी और बदनामी का दाग लगता रहेगा। ग्वालियर से INS 24/7 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। और इधर सेमर खापा स्थित एकलव्य स्कूल में विश्व स्किल सेल दिवस के अवसर पर स्क्रीनिंग और संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कमलनाथ के मंडला को गोद लेने वाले बयान पर कहा कि कमलनाथ ने मंडला को चुनावों के चलते 4 बार गोद लिया। कुलस्ते ने कहा कि मंडला का विकास मंडला के लोग और जनप्रतिनिधियों को ही करना है, परदेशियों का कोई भरोसा नहीं है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम था सिकल सेल को लेकर, क्योंकि ये जो हमारे 7-8 जिले हैं उनमें से एक मंडला भी है। वैसे पूरे 20 जिले मध्य प्रदेश में हैं जो सिकल सेल से ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में जहां पर इस बीमारी का प्रभाव है। मंडला में भी लगभग 30,000 लोगों का टेस्ट हुआ है और उनमें से करीब 5,000 ऐसे जो लोग हैं अभी जो लिस्ट हुए हैं, परंतु 259 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं।